आज हम बताएंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक लंबा चालक तार है और उस पर कुल आवेश Q है यानी, और तार की लंबाई L है। तो L लंबाई के तार पर Q कूलाम आवेश है। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा Q/L। और इसी एकांक लंबाई पर आवेश को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसको लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा बराबर Q/L। गाउस के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है जो आपके सिलेबस में है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। हमारे पास ये एक लंबा तार है, इसको y डैश से दिखा रखा है और ये तार अनंत लंबाई का है, यानी ऊपर भी है नीचे भी है, भले ही हमने यहाँ पर फिक्स लंबाई का बना रखा है। और इस पर जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है। अब इस तार से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है। यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं जिसका वक्र पृष्ठ जो है P से गुजरे, ऐसे P से गुजरे। ये यहाँ पर हमने एक बेलनाकार पृष्ठ काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींच रखा है और इस जो बेलन की त्रिज्या है वो r है और इसकी लंबाई l है। ये लंबाई इसकी l होगी। और इसकी खासियत यह है कि जो तार का अक्ष और बेलनाकार जो ये पृष्ठ है, ये बाहर का पृष्ठ है, इसका अक्ष एक ही है। बेलनाकार पृष्ठ वक्र पृष्ठ पर जो भी बिंदु होगा वो तार से समान दूरी पर होगा। चाहे यहाँ पर बिंदु लें चाहे यहाँ पर, वो तार से समान दूरी यानी r दूरी पर होगा। और प्रत्येक इस वक्र पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि ये सभी बिंदु तार से समान दूरी पर है और तार अनंत लंबाई का है। अब हम इस बिंदु के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल dA लेते हैं और जिसका संगत जो वेक्टर है dA वेक्टर है और इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा भी लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक ही ओर है, यानी इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। और दूसरा, हम अल्पांश क्षेत्रफल, ये वृत्तीय पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ का ये वृत्तीय पृष्ठ ऊपर है और ये नीचे है। तो यहाँ पर एक बिंदु M लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमने जो क्षेत्रफल सदिश लिया है वो वेक्टर dA डैश लिया है, इसको डैश से अलग दिखा लो। और यहाँ पर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर को है दाईं तरफ, और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो ऊपर की ओर है, यानी इन दोनों के बीच का कोण वेक्टर dA डैश और वेक्टर E के बीच का कोण 90 डिग्री है। फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स और इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। वक्र पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा उसको हम d phi p से दिखाते हैं और ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब वक्र पृष्ठ पर E और वेक्टर dA के बीच का कोण 0 डिग्री था, इसलिए ये हो गया E dA cos 0 डिग्री और बराबर हो जाएगा E इंटू dA, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। और जो समतल पृष्ठ, ऊपरी समतल पृष्ठ, वहाँ पर वेक्टर E
और वेक्टर डी ए डैश के बीच का कोण 90 डिग्री था, तो इसलिए वहाँ पर उस यानी डी ए डैश से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम डी फाई एम से दिखाएंगे, और वो हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए डैश, और यहाँ पर क्योंकि उनके बीच 90 डिग्री का कोण है इसलिए ये हो जाएगा ई डी ए डैश कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि गाउसी पृष्ठ जो बेलनाकार पृष्ठ है उससे बाहर की ओर गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या कुल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल फ्लक्स निकालने के लिए हम जो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र ये बेलन के चारों ओर ये वक्र पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स, और ये वृत्ताकार पृष्ठ ऊपर की ओर उससे गुजरने वाला फ्लक्स, और इससे जो वृत्ताकार पृष्ठ है इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो जैसे छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स तो निकाल दिया, और कुल क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल से तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इस प्रकार फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर डी ए, ये वक्र पृष्ठ के लिए है, प्लस वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए डैश, और ये वृत्तीय पृष्ठ के लिए है। क्योंकि वृत्तीय पृष्ठ पर ऊपर हमने देखा वृत्तीय पृष्ठ के लिए ई डॉट डी ए 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। और फिर ये हो जाएगा बराबर, क्योंकि वक्र पृष्ठ पर ई का मान हर जगह पे समान है, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब जो डी ए का इंटीग्रेशन माने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बराबर ई इंटू गाउसी पृष्ठ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, क्योंकि बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई l है, इसलिए जो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये तो फ्लक्स की परिभाषा से हमने फ्लक्स निकाल दिया। अब गाउस के प्रमेय से हमने फ्लक्स निकालना है और गाउस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, और इंटू गाउसी पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है। ये गाउसी पृष्ठ है और इसके अंदर कुल आवेश निकालना है हमने। इसके अंदर जो तार की लंबाई होगी वो यहाँ से और यहाँ तक, यानी L लंबाई होगी, तार की L लंबाई। और हम जानते हैं एकांक लंबाई पर आवेश है लैम्डा, तो L लंबाई पर हो जाएगा लैम्डा इंटू L, इसलिए गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा L कूलम, इसलिए फाई ई हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा L। अब ये जो ऊपर ये हमने समीकरण 1 माना था और इसको समीकरण 2 माना है, तो अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि इनके दाएं पक्ष को बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा L। तो L से L कट गया, यानी ये L इधर जाएगा तो कट जाएगा, तो इसलिए E बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। चूँकि जो तार जो है धनावेशित है, अथवा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। ये R जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो R की दिशा में है। माना इस त्रिज्या के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो R कैप है, तो अब सदिश रूप में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं, क्योंकि परिमाण तो हमने निकाल दिया। और सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम कि जो परिमाण आया उसको एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं, इसलिए वेक्टर ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये तो परिमाण है, और इसको हम इकाई सदिश R कैप से गुणा कर देते हैं। तो इसको हम ये वेक्टर ई को सदिश रूप में भी लिख सकते हैं।